पूरे बिहार के तमाम जनता, आरजेडी के समर्थक और जितने भी लालू यादव को चाहने वाले लोग हैं, तमाम यहाँ पर उपस्थित हैं उनका भाषण को सुनने के लिए, मगर वो यहाँ नहीं आ रहे हैं। तो फिलहाल लक्ष्मण यादव जो प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, उनका भाषण जोरों शोर से सुनने के लिए तमाम यहाँ पर जनता जनार्दन, और आप काफी भीड़ को देख सकते हैं कि पूरी बिहार के जनता, पूरे सारे जिला जितना भी बिहार में अगल बगल मेरे जिला है, वहाँ के तमाम जनता यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि लक्ष्मण यादव जो है प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी, पूर्व प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के आए हुए हैं, जिनका भाषण को सारा लोग यहाँ बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनने के लिए उत्सुक है। इस बात के लिए कहा कि हमारी पूरी लड़ाई मान सम्मान की है, और जिस ग्रंथ में हमारे लोगों के लिए कोई गलत बात लिखी होगी तो हम उसकी आलोचना करेंगे। क्या बोला है तमाम उन बहुजन लोगों ने जो ये सवाल खड़ा किया सम्मान और स्वाभिमान का, तो गर्दन काटने और जीभ काटने वालों को मेरा एक सवाल है, भाई आपके यहां तो काटने मारने का परंपरा नहीं था, आपके यहां तो ऐसी ताकत हुआ करती थी कि एक श्राप दे देते और ये भस्म हो जाते। ये तो हिंसा आपके धर्म में तो थी नहीं। इसका मतलब कोई ऐसी ताकत नहीं है, कोई ऐसा श्राप बना ही नहीं है, वरना गर्दन काटने की बात नहीं करनी पड़ती। इसीलिए सबसे पहली बात यह है कि वैचारिक लड़ाई कलम और किताब से लड़ी जाती है, और त्रिशूल और तलवार के खिलाफ कलम और किताब की लड़ाई का साथ देने के लिए मैं इस मंच पर आया हूं, और आप सबके सामने ये कबूल करता हूं कि इस कलम और किताब की लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे और कलम किताब को जीतने की बात करेंगे। आज ये कार्यक्रम जो हुआ है, ये कार्यक्रम माता सावित्रीबाई फूले के ऊपर, और ये होता है एक वैचारिक आंदोलन। अगर आपको फतेह बहादुर जी की कोई बात गलत लग रही है तो आपको यह कहना चाहिए कि ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले गलत है, नहीं कह सकते। अगर आपको बाकी लोगों की बात गलत लग रही है तो यह बात तो हजारों साल से हमारे पुरखे पूछते आए, तुम कत बाबन हम कत सूद और हम कत लोहू तुम कत दूध। मैं और चौपाइयां पढ़ता हूं, मैं तो अपने ऊपर बात भी नहीं कर रहा हूं। प्रोफेसर जी हैं, शिक्षा मंत्री जी, और आदरणीय आलोक मेहता जी बैठे हुए हैं, अनिता जी बैठी हुई है, मंत्री हैं। मैं आप लोग के सामने देखिए शुरू में एक बात कहना चाह रहा हूं। आलोक सर जब बोल रहे थे कि हमारी सरकार है तब ये कार्यक्रम हो रहा है और एक जलसे की तरह हो रहा है, और फर्क देखना होता तो आप हमारे यूपी में आ जाते, वहां अयोध्या मथुरा काशी तीनों है, और अगर आप इस तरह का कार्यक्रम चलाएंगे तो उसके लिए बुलडोजर खड़ा हुआ है। ये अंतर है उनमें और हम में। वहां पर कांवड़ लेकर जाने वालों पर वहां के मुख्यमंत्री फूलों की बारिश करते हैं, और 69,000 शिक्षक भर्ती के घोटाला के शिकार SC ST OBC 500 दिन से ज्यादा समय से आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर उनकी पुलिस लाठी चलाती है। और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां तलवार और त्रिशूल के सामने आजादी के बाद पहली बार कोई सरकार ऐसी है जिसने एक साल में 5 लाख लोगों से ज्यादा को सरकारी नौकरी दे दी। 5 लाख से सरकारी नौकरी ज्यादा दे दी। और अभी तो शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए, शायद 13 जनवरी को फिर 1 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। और ये है वो बिहार की जमीन। इसलिए मुझे लगता है सर, हमारे जैसे लोग जब बिहार आते हैं तो इसकी मिट्टी में आज भी हमें तथागत बुद्ध की तर्कशील प्रज्ञा करुणा की ताकत महसूस होती है। इसलिए हम बिहार से ऊर्जा लेकर जाते हैं। इस बिहार जब हम आते हैं तो सम्राट अशोक को याद करते हैं। आज के लोग कहते हैं हम अखंड भारत बनाएंगे, और यहाँ के लोगों को कहते हैं कि अगर आपको इनका मामला कबूल नहीं तो आप पाकिस्तान चले जाइए, बोलते हैं ना। और अखंड भारत में 45 करोड़ मुसलमान बाहर से भारत में आ जाएंगे, उसका क्या करोगे? इसलिए जब बिहार हम आते हैं तो सम्राट अशोक को याद करते हैं। ये इतिहास है आपका। हमारी लड़ाई किसी जाति किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। सम्राट अशोक ने जब तलवार उठाई तो वहां मैं गया हूं उस जगह पर बंगाल में,
नदी का रंग लाल हो गया था, और जब तलवार रख करके बुद्धिज्म का परचम उठाया, यह पंचशील झंडा पूरी दुनिया में लहराया। उस ताकत का नाम है सम्राट अशोक, और उसकी बात मैं बिहार में जब भी आता हूं तो याद करता हूं। ये बिहार मानर कर्पूरी ठाकुर की जमीन है। ये बिहार कर्पूरी ठाकुर की जमीन इसलिए मैं कहता हूं, इतिहास इसलिए भी याद किया जाना चाहिए सर। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, और जिस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, आओ अगर आपकी भावना आहत होती है इस तरह के बयानों पर, तो प्रोफेसर चंद्रशेखर ने यही सवाल पूछा था कि अगर तुम्हारी किताब में कोई बात लिखी है जिससे हमारी भावना आहत होती है, तो हमारी भावना की कोई कीमत नहीं है क्या? हम अपनी भावना आहत करने वालों के खिलाफ बोलेंगे, और इसका अधिकार हमें भारत का संविधान देता है, संविधान ने इजाजत दी। तो एक इतिहास ये भी याद करिए, और इस बात को आज कहने का वक्त है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव, और बिहार में मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, एक अहिर बिरादरी के और दूसरे नाई बिरादरी के। दिल्ली के लोग उस इतिहास को याद करिए, उन्होंने क्या कहा कि दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, और बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश। ये किसने नारा लगाया था? बड़ जात बतियौला से और छोट जात लतियौला से। ये मुहावरा किसने बनाया था? ये सवाल हमने पूछना शुरू किया, क्योंकि तुमने कभी अपने धर्म के नाम पर हमें एक माना ही नहीं, तुम हमें जातियों में बांटकर अपमानित करते रहे हो। अहिर गणरिया कुर्मी चोर और घर सारे का टंगरी तोड़। भोजपुरी समझते हैं ना? तब मैं बिहार में खड़ा हूं, और उस बिहार में जो समाजवादी आंदोलन, बिहार के लोगों का इतिहास पढ़िएगा, त्रिवेणी संघ का आंदोलन जो 90 की बात करता है, उसके बाद अर्जक संघ और बाबू जगदेव प्रसाद का आंदोलन। ये आज के नौजवान जितने यहाँ आए हैं सेल्फी खिंचाने, मैं उनसे कहना चाहता हूं, पुराने लोग तो उस इतिहास के गवाह हैं, नौजवानों को आज पता ही नहीं कि धर्म की अफीम क्यों चलाई जा रही है, क्योंकि आपसे आपका इतिहास कोई पढ़ने नहीं देना चाहता है। बाबू जगदेव प्रसाद, महामना रामस्वरूप वर्मा, उनके नारे को याद करिएगा, जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं, और जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, ये नारा लगा था। और समाजवादी जगह है ये भाई। बिहार के लोगों, आपसे ऊर्जा लेने के लिए मैं इस इतिहास को याद कर रहा हूं। क्या बोला था उन्होंने? दो बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत और रोटी। हमारी लड़ाई इज्जत और रोटी की लड़ाई थी। जितने लोगों ने ये लड़ाई लड़ी है वो इज्जत और रोटी की लड़ाई है। तो समाजवाद का नारा था, मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। वो नारा जब आगे बढ़ा, उन्होंने क्या लिखा उस नारे में कि ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिरपिट बोले करे न काम, और मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। ये नारा था, और उस नारे को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने आगे बढ़ाया। इस पूरे नारे में कहीं आपको हिंसा नजर आ रही है क्या? किसी के खिलाफ गाली नजर आ रही है क्या? किसी का अपमान नजर आ रहा है क्या? उस नारे को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने आगे बढ़ाया। सब पिछड़ा सन सोपा ने बांधी गांठ, और पिछड़ा पावे 100 में 60। और उस नारे को बाबू जगदेव प्रसाद और रामस्वरूप वर्मा ने आगे बढ़ाया कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसी के खिलाफ ये लड़ाई है क्या? ये लड़ाई आपके हक अधिकार की लड़ाई रही है। और उस नारे को जब आगे बढ़ाया, तब उन्होंने कहा कि जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, और टाटा बिरला अंबानी हो, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, और सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार ये हमारी लड़ाई है। शिक्षा की, कलम और किताब की लड़ाई है।
और मैं याद करता हूं, मैं 3 मंत्री जिस मंच पर बैठे हों, मैं सच बताऊं, उदय जी बैठे हुए हैं, विधायक जी बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग, ऐसा बयान आज के वक्त में कोई भी अगर दे दे, सच बोल रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर को कोट करे, सावित्रीबाई फुले को कोट करे, उनकी पार्टियां उनसे कहती हैं कि ये उनका निजी बयान है, हम इनसे सहमत नहीं है, हम सबका सम्मान करते हैं। और आपके नेता, मैं याद करता हूं, मैं इतिहास याद कर रहा हूं अपने लिए, और मेरे जरिए ये बात जहां तक जाएगी, राष्ट्रीय जनता दल के लोग बैठे हुए हैं, ये बात कहने में अगर संकोच भी करेंगे तो अपने इतिहास को हम जैसे लोग याद करेंगे। जब मंडल आंदोलन आया, बीपी मंडल साहब यहाँ बिहार के थे ना, आरक्षण कहां से आई और कर्पूरी की मां और बहन के लिए गालियां दी गई थी, वो किसका था? और आलोक मेहता साहब अभी बोल रहे थे, उस जगह का नाम बोल रहे थे जहां पैर में चप्पल पहन करके आप सड़क पर नहीं चल सकते, तब बड़ेरिया। और मैं तो कह रहा हूं सर, ऐसी जगह दर्जनों रही होगी, और इसलिए पैर में चप्पल पहनकर चल नहीं सकते, उनके सामने खटिया पर बैठ नहीं सकते, और तो और छोड़ो, तालाब से पानी नहीं पी सकते। इससे इस देश के लोगों का अपमान नहीं हुआ था क्या? इंसान वो नहीं थे क्या? कलम पकड़ ली, वेद सुन लिया तो कान में शीशा पिघला के डाल दो। दुनिया में कहीं ऐसी बात लिखी गई है क्या? नहीं सर। इस देश का प्रधानमंत्री विदेश जाकर बोलते हैं कि हम युद्ध के देश में। राष्ट्र में धन्यवाद। थोड़ा सा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।